8 सालों में चांदनी चौक में कुछ बदला है या नहीं, ये तो आप तय कीजिए। जानता हूं कि आप बहुत सारे सवालों के साथ आए हैं आज, लेकिन मैं तो बस आपको वही बता सकता हूं जो मैं जानता हूं। चांदनी चौक की ये गली, ये वही है, लेकिन इसके अंत में वो घर। जी हाँ, कुछ दिखाई दिया? जी हाँ, शर्मा निवास। बस कहने के लिए यहाँ अब सिर्फ शर्म बची है। अंदर बेशर्मी को कई और बहाने मिल गए जीने के इन 8 सालों में। तो देखा आपने कि इन 8 सालों में इंदर शर्मा को भूलने की बीमारी हो गई है, और जब खुद को खिड़की से बाहर फेंकने में शर्म नहीं रही तो दूसरों की औकात ही क्या। देखिए, आप कौन है? मेरा मतलब झुम्पा जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती हैं। तो अरे, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं उसकी भूतिया सौत हूँ। आज तक भूलिए नहीं हो आप अपनी झुम्पा को। जब देखो तब झुम्पा झुम्पा करते रहते हो। पता नहीं कौन सी उसके दिमाग में चढ़ गई है। ये देखिए, ये फोटो को आप पहचानते हो? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये देखिए, ये मैं हूँ। हाँ। और ये हाँ, मेरी प्यारी बहन। लेकिन ये फोटो आपके पास कहाँ से आ गई? देखिए जी, मैं ना अब ये 50वीं बार बता रही हूँ आपको। जी, ये है ना आप हैं। जानता हूँ। हाँ, और ये मैं हूँ। ये हाँ, ये तू? हाँ। नहीं, तू तो बुड्ढी है। हाँ, मैं तो बुढ़ी हूँ, खुसर भी हो गई हूँ, बदसूरत भी हो गई हूँ। जो बोलना है ना, जितना बोलना है बोल दीजिए, कोस दीजिए मुझे। यही दिन देखने के लिए मैंने आज तक आपकी लंबी उम्र की कामना की थी। यही सुनने के लिए रोज तुलसी को पानी दिया करती थी। अरे एक मिनट, ऐसे तो कुटुम बोलती है, वो चांदनी चौक वाली कुटुम। कुटुम है ना? मैंने पहचान लिया, कुटुम। शुक्र है, कम से कम आपको याद तो आया। कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे याद आ गया, मैं तुझे छोड़कर चले गया था, लेकिन मैं तेरे पास वापस क्यों आ गया? क्यों आ गया मैं तेरे पास वापस? हाय, क्या करूं मैं इस इंसान का? चाय। हाँ। अरे वाह वाह कुटुम, तूने चाय बनाने के लिए मुंडू रखा हुआ है। अच्छा है, बड़ा स्मार्ट है। आजकल मुंडू बड़े स्मार्ट दिखने लग गए हैं। जी, चाय। ये देख मुंडू, ये मैं, मेरी फोटो। बेटा, तूने पूजा की सारी तैयारियां कर ली है ना? जी। और बाजार से सारा सामान लेकर आ गया ना? जी। अब तू मेरी पूजा करेगी क्या? नहीं जी, आज इंदिरा की। बे चाय कहाँ है मेरी? आठ साल पहले इस घर में इंदिरा शर्मा की लॉटरी लगी थी, और उसका पैसा लेकर इनकी बीवी भाग गई। इन्हें और इनके बच्चों को यही छोड़।
पहली बार पैसे खोने से ज्यादा बीवी के भागने का गुस्सा आया इन्हें, और इसी गम को उन्होंने अपना बहाना बना लिया जिंदगी जीने का। मिसेस कहते कहते जबान नहीं थकती थी मेरी। पिज्जे खाती खाती मेरी जिंदगी भी खा गई। साली मोटी सारे पैसे लेके फुर होगी, ये नहीं कि थोड़े छोड़ जाए मेरे लिए। मेरे नाम का सिंदूर लगाती थी ना तू, ये देख काला टिक्का लगाता हूं तेरे नाम का अब मैं। अरे ओ मुन्ना, जल्दी आ जा, बच्चों के आने से पहले सब खत्म करना है। याद है ना, आज इंदिरा की बरसी है। जी हाँ, इंदिरा शर्मा की 8वीं बरसी। इस घर से इंदिरा शर्मा तो गई, छोड़ गई सिर्फ शर्म, लेकिन वो बाहर के नेम प्लेट पर ही रह गई है, क्योंकि घर आज भी एक औरत की कमाई पर ही चलता है। तीन ही नारियल थे या और थे? जी 3 ही नारियल थे। से तो 4 नारियल के दिए थे। जी जी श्वेता जी, अब मुझसे ही पूछ लेती, पूजा में रुकावट डालने का कोई मतलब नहीं था। अब तो जानती है कि इंदिरा शर्मा की बरसी की पूजा का मतलब लोगों में क्या है। श्वेता जी से अच्छा है कि बुआ ही बुला लिया करो। बुआ वो थी, और उनकी जगह ना कोई ले पाया, ना ले पाएगा कहीं भी, ना किसी के दिल में, ना इस घर में। बुआ, अब क्यों चली गई? मैं खो गया हूं बुआ। आपका ईशान बिल्कुल अकेला हो गया है। श्वेता जी ने आपकी जगह लेने की कोशिश तो की है, एक वर्किंग वुमन बनकर इस घर को चलाने की, लेकिन श्वेता बेटा, तू मेरा दमे का पंप लाने वाली थी ना, लाई? इस महीने पैसे ही नहीं बचे माँ जी। तूने मेरे से नहीं कहा मम्मी, मैं ले आऊंगा, इससे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कहा तो आपसे ईशान ने भी था कि उसका नया चश्मा बनवाना है, नंबर बढ़ गया है। लाए आप? मेरे बेटे के लिए मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना कभी मत समझाइए मेरे को, और ना कभी याद दिलाइयो। याद दिलाने का तो ऐसा है कि आपकी बेटी सैर शर्मा की स्कूल की फीस इस महीने भी मैंने ही भरी थी। लुटा दूंगा तेरे पैसे। इंदिरा नहीं है तू तो तेरे पैसे रखूंगा मैं। पूजा का सत्यानाश कैसे करना है इससे सीखा करो। मुन्ना बेटा, ऐसे पूजा से नहीं उठते बेटा, बैठ जा। इंदिरा की पूजा इसलिए बैठ रहा हूं मैं। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतमिवा या पुंडरीकाक्षौषा वहमा वहंतरा शुचिया ओम पृथ्वी श्राम समर्पयामि ओम पुण्यतापम ये ओम ईशानी $5 समर्पयामि मंदिरा ने अमेरिका से भेजे समर्पयामि पूजा के लिए, मैं यहाँ रख रही हूँ। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु पंडित जी, दीदे फाड़ना बंद कीजिए। ये $5 का नोट ही है, कोई
आज का महंगा हुआ सोने का बिस्किट नहीं। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म कुटुंब। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। बबली कहाँ है? उसे पूजा के लिए नहीं बुलाओगी? आज बबली की ही बरसी है। अरे हाँ, बबली। दादाजी को भूलने की बीमारी है, तब भी बबली याद रहती है, तो हम कैसे बुआ को भूल सकते हैं? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वाग्रा शांति करा भवन्तु। ऋषि भैया तो आज तक बरसी की पूजा में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भानु शशि भूमि सुतो वदस्य। पंडित जी जल्दी पूजा कीजिए ना, मेरी बेटी आ जाएगी। मेरी बेटी क्या करती रहती है तू? इंदिरा की बेटी है वो। इंदु मेरी बेटी है, चाहे कोई माने या ना माने, मैंने उसे जन्म दिया, अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है उसे, इसलिए वो मेरी बेटी ही कहलाएगी। इंदु, श्वेता, रिकी, देवान। चलिए अब अपन शुरू कर। श्वेता जी चाहे जितना कह ले, लेकिन हकीकत तो नहीं बदलेगी कि जिसको वो अपनी बेटी कह रही है वो दरअसल हिटलर दीदी यानी इंदिरा बुआ की बेटी इंदु है। लेकिन हमें ये बात इंदु को बताना मना है। चाहे हम ये सच जितना भी छुपा लें, पर उस छवि को कैसे मिटा सकते हैं जो इंदु में दिखाई देती है, बिल्कुल इंदिरा बुआ की तरह। चांदनी चौक की छोटी हिटलर। क्योंकि 8 साल बाद बदल गया है चांदनी चौक में हिटलरगिरी का अंदाज। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुंबई से आए दही हंडी टीम कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। आइए अपनी अपनी किस्मत आजमाइए। इंदु की बच्ची, रुक! इंदु, रुक! रुक! ले लो 20 रुपए। पैसे तो नहीं है तो कुल्फी भी बाद में। तू कौन है कुल्फी छीनने वाला? आ, मैं तुझे कुल्फी खिलाती हूँ। छोड़ मुझे। ले खा, खा ना। इंदु बस करो, जाने दो इस बेचारे। शहर मेरी बहन है,
अगर किसी ने भी उसके साथ पंगा लिया तो वो मुंह की खाएगा। अच्छा, तू यहाँ की कोतवाल है? मेरा कान छोड़िए वरना आप अंजाम जानती है। ठीक है, आज मैं तेरी माँ से शिकायत जरूर करूंगी। हाँ हाँ जाइए, बता दीजिए मेरी माँ को। रुक जाइए, मैं आपको ले चलती हूँ। पंडित जी, जल्दी पूजा कीजिए ना, मेरी बेटी आ जाएगी। इंदु, रुक। तेरी भी बिल्ली मारी है ना मैंने। आ, तू भी आजा बेटा। ओम यज्ञदेवताभ्यो नमः शिवाय। ओम वरुणस्य देवताभ्यो नमः शिवाय। ओम श्रीभैरवाय नमः शिवाय। ओम वनस्पते नमः। आ गई। मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा, और ये सब क्या है? समझाओ अपनी बच्ची को। कोल्ड ड्रिंक की बोतल तोड़ दी इसने मेरी गुलेल से। इसने मारा मेरे बेटे को, मुझ पर हंसती है। धमकी देती है मुझे, मेरा हाथ तोड़ देगी। कैसी बेटी पैदा की है, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। अरे बच्ची है, बच्ची की बात का बुरा मान गया। कि अगर आपसे ये नहीं संभलती है ना तो हॉस्टल भेज दो इसे। सही कह रही हो जी। कम से कम चांदनी चौक को तो छुटकारा मिलेगा इस छोटी हिटलर से। पहले तो आपका हाथ तोड़ने की धमकी दी थी, पर अब मैं आपकी टांगे भी तोड़ दूंगी अगर मेरी मम्मी से ऐसी बातें की तो। इंदु, चलो अंकल से माफी मांगो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? नहीं मांगती, जब गलती करती हूँ तभी मुझसे बात करते हो, नहीं तो मेरी शक्ल भी नहीं देखते हो। और मैं क्यों मांगू माफी? मैं नहीं मांगती माफी। सुन लिया आपने ऋषि कुमार? कितनी बार तुम्हें समझाया कि अपने पापा का नाम नहीं लेते, समझ नहीं आता है तुम्हें इंदु? पहले पापा बनकर तो दिखाइए। मेरी बेटी की तरफ से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सुनना है मुझे कह दीजिए। समझाओ अपनी बच्ची को। चलो जी। पता नहीं इंदिरा बुआ को खोने के गम में या उन्हें बचा ना पाने के गुस्से में ऋषि भैया ने कभी इंदु से बात नहीं की। मैंने तुमसे हमेशा कहा है, बच्ची से ऐसे बात नहीं करती। तू मेरी बेटी है, जैसे जी चाहेगा वैसे बात करूंगा, समझी श्वेता? अपना बच्चा बनाने के लिए केवल पैदा करना नहीं होता, उसे पालना भी होता है। इंदु मेरी भी बेटी है। सच की तरफ पीठ करने से सच झूठ में तब्दील नहीं होता है श्वेता। तुम अच्छे से जानते हो वो किसकी बेटी है। अपनी हद मत भूलना। ऋषि कुमार मुझसे इतना क्यों नफरत करते हैं? ऋषि कुमार नहीं, पापा बोलो। पापा बोलने से वो पापा थोड़ी ना बनने वाले हैं। अब बोलो क्यों नफरत करते हैं ऋषि कुमार मुझसे? क्या मैं गोदली हूँ या पड़ोसन की बेटी? नफरत नहीं करते, डरते हैं तुमसे। जब पूरा चांदनी चौक तुमसे डरता है तो तुम्हारे पापा किस खेत की मूली है? और तुम भी कोई कम नहीं। यही तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं मैं आप जैसी हूँ, नहीं तो ऋषि कुमार जैसी हूँ।
बोलो मम्मा, मेरी आंखों का गुस्सा किसके तरह है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? मेरी बदतमीजी, मेरा टफ नेचर, मेरा बिंदास एटीट्यूड किसके तरह है? मैं इतनी हटके क्यों हूँ? घर में कोई भी मेरे जैसा नहीं है। फिर मैं किस पर गई हूँ?